सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अनुपमा शर्मा फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। बता दूँ आपको कि इस बार मैं आपके लिए भगवान जी की कथा ना लेकर रक्षाबंधन की एक कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत मार्मिक है, बहुत दुखद है, पर आपको पसंद आएगी तो ध्यान से सुने। तो 4 बहनें थी और एक भाई, यानी कि 5 बहन भाई थे और सभी की शादियां हो चुकी थी। तो चारों बहनें उदयपुर, रायपुर, जयपुर और जोधपुर में रहती थी। छोटी बहन जोधपुर में थी और 5 की शादी हो चुकी थी। तो जो जोधपुर वाली छोटी बहन थी उसके ससुराल वालों ने उनकी सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर ली थी, जिस कारण उसके पति मानसिक रूप से काफी बीमार हो गए थे और उनका इलाज कराते कराते वो काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनकी आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो रक्षाबंधन पर बाकी 3 बहनें अच्छे ब्रांडेड गिफ्ट के साथ राखियां बेचती थी, महंगी महंगी, और वहीं जोधपुर वाली बहन सामान्य से लिफाफे में सामान्य से राखियां भेजा करती थी। तो बाकी 3 बुआओं की राखी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे भतीजा और भतीजी, और छोटी बहन की राखी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे उसके भैया। तो हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन आई और चारों बहनों ने अपनी अपनी राखियां भेज दी। तो जैसे ही भाई ऑफिस से आए और आकर सोफे पर बैठे, तभी उनकी धर्मपत्नी रसोई घर में से बोली, सुनो जी, चारों दीदी की राखी आ चुकी हैं, देख लेना, मेज पर रखी हैं। भाई बोला, छोटी बहन की राखी कहाँ है? भाभी बोली, वही मेज पर है, देख लो, मैं चाय बना रही हूँ। भाई ने छोटी बहन की राखी उठाई, देखता रहा, चुप रहा और फिर अपनी पत्नी से बोला, इस बार हम सब रक्षाबंधन पर पहली ट्रेन से जोधपुर चलेंगे। भाभी आश्चर्य से बोली, क्या जोधपुर वाली दीदी के घर? आपको तो पता है कि उनके यहाँ जाना कितना मुश्किल है, वो हमारे एक समय का भी चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं कर पाएंगी। परंतु भाई चुप थे। सब जानते थे कि उनका फैसला बदलना मुश्किल है। रक्षाबंधन वाले दिन पहली ट्रेन से वे चारों जोधपुर पहुंच गए। थोड़ी दूरी पर भाई ने देखा कि बाहर एक नल लगा हुआ है और वहां पर छोटी बहन कपड़े धो रही है। बाल अस्त व्यस्त है, साड़ी थोड़ा फटी हुई है और सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली बहन सबसे ज्यादा काली और कमजोर नजर आ रही है। भाई को बड़ा दुख हुआ, थोड़ी देर खड़ा रहा तो भाभी बोली कि रुक क्यों गए, चलो ना, सामने ही तो दीदी का घर है। इतनी देर में उनका बच्चा खेल रहा था, उसने देख लिया और बोला, मम्मी, मामा मामी आए हैं। उसने देखा भैया भाभी आए हैं तो वो समझ नहीं पाई कि मैं अपने बालों को ठीक करूं या अपनी धोती को ठीक करूं और भैया भाभी को अंदर आने के लिए कैसे कहूं, क्योंकि कई सालों से उनके घर कोई मेहमान गया ही नहीं था और वो तो भूल चुकी थी मेहमानों को घर आने के लिए कैसे कहा जाता है। फिर भी उसने कहा, आओ भैया भाभी, आज अचानक बिना बताए, आओ बैठो। इतनी देर में उसका बेटा अपने पापा जी को बुलाने चला गया और भैया भाभी, जो कि एक चारपाई पर फटी पुरानी सी चादर बिछी हुई थी, उस पर बैठ गए। बहन पानी लेने जाने लगी तो भाई ने हाथ पकड़कर रोक लिया कि पानी बाद में पी लेंगे, आप पास में आके बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद बहन बोली, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आऊं। भैया बोला, तुम बैठो, चाय नाश्ता तुम्हारी भाभी देख लेगी। भाभी रसोई घर में चली गई और वो रास्ते में से ही सामान आदि, मिठाई आदि खरीद कर ले गई थी। चाय नाश्ते के बाद भाभी अपनी छोटी नंद को लेकर के बाजार चली गई और वहां से बच्चे के कपड़े, नंद की साड़ी, नंदोई के वस्त्र आदि लेकर आए और पर्दे, बेडशीट आदि। थोड़ी
थोड़ी देर में देखा बच्चे ने नए कपड़े पहन लिए, नंदोई ने नए कपड़े पहन लिए, नंद ने नई साड़ी पहन ली, घर के सारे पर्दे बदल दिए और चारपाई पर नई बेडशीट। उसके बाद बहन बोली, आओ भाई आपको राखी बांध दूं। भाई बोले, 5 मिनट और इंतजार कर लो, तुम्हारी बाकी बहनें भी आती होंगी। थोड़ी ही देर में 3 गाड़ी आकर रुकी और उनमें से उनकी तीनों बहनें भी उतरी। खुशनुमा माहौल हो गया और उत्साह और जोश के बीच सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी। भाई को, भाभी को, भतीजे भतीजी को, सभी को राखियां बांधी गई। उसके बाद भोजन आदि भी किया गया जो बाजार से ही लेकर गई थी भाभी। जब रात हो गई तो नीचे बिस्तरा बिछा दिया गया और सब गपशप करने लगे। छोटी बहन भाई की गोद में सिर रखकर लेटी थी। तभी भाई ने बताया कि बड़ी बहन का एक दिन फोन आया था और वो बोली कि भाई हम सब तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तभी भाई ने सोच लिया था कि असली तीर्थ यात्रा का समय आ गया है और तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस बार हम सब रक्षाबंधन पर जोधपुर वाली दीदी के यहाँ जाएंगे। रात को सब बातें कर रहे हैं, कोई सो गया है, कोई जाग रहा है, कोई लेटा है, कोई अध लेटा है, परंतु छोटी बहन भाई की गोद में लेटी है, शून्य में निहार रही है। सब हंस बोल रहे हैं पर छोटी बहन काफी चुप है। और जब बात करते 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 सुबह हो गई तो देखा छोटी बहन ठंडी पड़ चुकी थी और सभी से, इस संसार से, अपने परिवार से वो विदा हो चुकी थी। न जाने उसको कौन सी बीमारी थी जो मन ही मन वो घुट रही थी और वो किसी से कह नहीं पाई, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों से भी नहीं शेयर कर पाई। तो ऐसा होता है भाई बहन का त्योहार और ऐसा होता है भाई बहन का प्यार। बस दुख है इस बात का कि वो बहन शायद अपने भाई बहनों के इंतजार में ही अंतिम सांसें ले रही थी। ये कहानी खत्म होती है। पसंद आई होगी, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अगली कहानी तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।